हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर इसके बाद प्रश्नावली 7.1 हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो आते हैं प्रश्नावली 7.1 और उसमें कौन कौन से बिंदु पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी हमारी निर्देशांक ज्यामिति की निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, आप क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे बिंदु होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, उनको हमेशा आप x और y एक जोड़े के रूप में निर्देशित करते थे, यानी इसको निरूपित करते थे। किसी भी अगर आप बिंदु को निर्देशित करेंगे, किसी भी बिंदु को लोकेट करेंगे, तो वो हमेशा x, y के फॉर्म में रहेगा, हमेशा इसी रूप में रखा रहता है। इसके बाद जो आपका जो ये x होता है और ये y होता है, इस x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और y को कोटि कहा जाता है। जो y का मान होगा वो आपका कोटि होगा। इसके बाद जो हमारा ये भुज इंग्लिश में एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। जो हम लोगों के बिंदु x, y के फॉर्म में आते हैं, इस रूप में आते हैं, जो आपका x है उसको भुज या एब्सिसा, y को कोट या ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये आपका एक्स और वाई एच आपके यहाँ पे ड्रा कर लिए। ये हमारा जो जहां पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं उसको O, और इस O को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते थे। ध्यान करिए भाई, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0,0, अंग्रेजी में कहे तो इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो आपकी O से X है, ये इस दिशा में आपका OX है रेखा, इसके बाद OX डैश, फिर आपकी OY और नीचे आपका OY डैश। OX पे जो बिंदु होंगे वो धनात्मक, OX डैश पे आपके बिंदु ऋणात्मक। ऐसे ही आपका जो OY है उस पे आपके धनात्मक, OY डैश पे आपके ऋणात्मक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2,3 बिंदुओं को लोकेट करो इस बिंदु पर, इस ग्राफ पर, या कहें इस आपका जो x अक्ष और y अक्ष जहां पे बने हैं, इस निर्देशांक पर आपको लोकेट करना है, तो ये आपका x और y का मान होता है। अब यहाँ पे देखिए x अक्ष पे जाइए, धन के हैं दोनों तो आपके धनात्मक, x अक्ष पे कहाँ, ये आपका देखिए y अक्ष पे ये आपका। अब इनको दोनों को ऐसे डॉट डॉट मिलाइए, जहां पे दोनों काटेंगे वही हमारा बिंदु 2,3 होगा। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो देखिए आपका जो बिंदु 2 है यानी x है, वो आपका y अक्ष से दूरी है। ये आपके देखिए y अक्ष आपका यही तो है, ऐसे ऐसे जो रेखा है आपकी y डैश, इससे दूरी 2 यूनिट है या 2 इकाई कह सकते हैं, जितना हो सकता है आपका। अब इसके बाद जो देखिए आपका y का मान, ये 3 है ना y, अब ये y है देखिए आपका जो x डैश, ऐसे आपकी रेखा है ये जो आपका। अब इससे जो दूरी है वही तो आपके यहाँ पे देखिए ये आपकी 3 इकाई है, यानी यहाँ से इस ये दूरी आपकी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो आपका x निर्देशांक होगा वो y अक्ष से दूरी होगी, और जो y निर्देशांक होगा हम लोगों का वो x अक्ष से दूरी होगी। भाई देखिए यहाँ पे ये x डैश है, इससे आप 3 इकाई पर, तभी तो आपने y बिंदु लोकेट किया है जो 3 है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। और जो हम लोगों ने बिंदुओं को निर्देशित करना है हमेशा, तो आप 2,3, 4,5 या फिर आप -2,3, ऐसे आप कैसे भी बहुत सारे बिंदु लिख सकते हैं। 5,0 भी होगा, 0,3 भी होगा। ये सारे हमारे क्या है, किसी निर्देशांक के बिंदु हैं, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक कह सकते हैं। आप इनको नाम भी दे सकते हैं कि जैसे ये आपका A है बिंदु, ये B है, इसको आप P, इसको Q, इसको M दे दीजिए।
तो आप बिंदुओं के हमेशा निर्देशांक होंगे वो क्या करेंगे, x कामा y के। अब x आपका भुज है और y कोटि है। x क्या है, y अक्ष से दूरी है, और जो y निर्देशांक है वो x अक्ष से दूरी है। तो भाई देखिए y निर्देशांक आपका यहाँ पे 3 है, वो इस x अक्ष से दूरी है। इन बातों को ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगला बिंदु हमारा दूरी सूत्र, यानी कि जब आपके किसी भी निर्देशांक पे दो बिंदु अगर हैं तो उनको, जैसे x और y तल पर जब आपके दो बिंदु दिए गए हैं उनकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसी कार्तीय तल पर अगर हमारे दो बिंदु a कामा b अगर हैं और a के निर्देशांक अगर आप x1 y1 और जो b है उसके निर्देशांक आपके x2 y2 है और उनके बीच की जो दूरी d है, इस AB की यानी A और B जो हमारे दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को D से निर्देशित कर दिया जाए तो इस D का मान x1 y1 x2 y2 के पदों में क्या होगा, या कहें A से B के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे आप AB भी लिख सकते हैं या D लिख सकते हैं। AB आपकी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, x2 माइनस x1 की घात 2 और फिर इसके बाद धन y2 माइनस y1 की घात 2, ये हमारा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB का वर्ग। तो जब आप वर्ग कर देंगे तो इस आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट या वर्गमूल है वो आपका हट जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब देखिए हम लोग कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो जो आपके बिंदु दिए गए होंगे उन बिंदुओं के निर्देशांकों को आप x1 y1 और x2 y2 दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे AB कहें या उनके बीच की दूरी D कहें तो बात एक ही है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर अंडर रूट के अंदर आपका x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके बिंदुओं के निर्देशांकों को x1 y1 x2 y2 दे देंगे और फिर वो मान आप यहाँ पर रख दीजिए, हल कर दीजिए। यानी जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग घटा करके वर्ग करना है, जोड़ देना है, फिर अगर उनका वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल भी ज्ञात कर लेंगे, अन्यथा आप अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। तो इस दूरी सूत्र का प्रयोग करते ही हमें प्रश्नावली 7.1 हल करनी पड़ेगी। उसमें कुछ आपके एप्लीकेशंस भी हैं तो जिससे रिलेटेड होगा, जैसे अगर आपका स्क्वायर कहेगा यानी वर्ग कहेगा, त्रिभुज कहेगा, तो उन वर्ग त्रिभुज आयत इनके सभी के गुणधर्म भी हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये आपका दूरी सूत्र है और इस सूत्र को आपको याद भी रखना है। और याद रखने का सबसे आसान सा तरीका अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस x2 से x1 घटाना है और फिर वर्ग कर देना है। ऐसे ही y2 से y1 घटा दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए और आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। यही आपका है दूरी सूत्र और इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है। प्रश्नावली 7.1 का जो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। किसका, दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए जो पहला पार्ट है, यानी कि इस पहले पार्ट के जो बिंदु दिए गए 2,3 और फिर 4,1, इन बिंदुओं को हम लोगों ने लिख लिया। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिंदु के जो निर्देशांक हैं उसको हम लोग x1 y1 देंगे और जो दूसरा बिंदु है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लिख लीजिए, यानी कि D बराबर आपका अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। यही तो हम लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा था, तो उसी सूत्र का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे देखिए आप x2 क्या है 4 और फिर x1 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, y2 1 और y1 3 रख दीजिए ये मान। तो यहाँ पे आप इसको D बराबर अंडर रूट के अंदर आपका देखिए x2 कितना है
4 है भाई, तो 4 रखिए, माइनस x1 का मान कितना है 2 और उसका वर्ग, फिर धन y2 आपका 1 है और फिर माइनस 3। तो यहाँ पे क्योंकि y1 का मान 3 है और उसका वर्ग, अब इसको आप केवल और केवल हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर 4 से 2 घटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो 4 से 2 घटाने पर आपको 2 मिलेगा और उसका वर्ग, फिर धन यहाँ पे 1 से 3 घट जाएगा ना, ज्यादा आपका 3 है वो ऋणात्मक है, उसका चिन्ह लगेगा, तो ऋण 1 से 3 घटाने पर 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना पड़ेगा, तो आप भी वर्ग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, फिर यहाँ पे माइनस 2 का वर्ग, माइनस का वर्ग आपका धनात्मक होता है और 2 का वर्ग आपका 4 यहाँ पे। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए, 4 में 4 जोड़ने पर आपको 8 मिलेगा। अब आप इसका वर्गमूल निकालें तो देखिए जो 8 है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। वर्गमूल ज्ञात करने का एक आपका तरीका था गुणनखंड मेथड और एक भाग विधि है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी गुणनखंड विधि है इसमें हमने क्या किए, गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, तो जोड़ा बनाया, केवल एक जोड़ा बना, उससे एक बाहर कर लीजिए 2, और जो एक का जोड़ा नहीं बन रहा उसको आप वर्गमूल के अंदर ही रखिए। तो यहाँ से जो हमारी d यानी कि दूरी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2 और यही आपका आंसर हो जाता है। पहला भाग आपका हल हो गया। 2 अंडर रूट 2 इकाई यहाँ पे लिख दो, इसकी जो यूनिट होगी इसको हम लोग इकाई कह सकते हैं। अब आपकी वो दूरी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो अब यहाँ पे हमें केवल उसकी जो इकाई है वो कुछ भी हो सकती है। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए दूसरे भाग पर, और दूसरा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, -5, -1, -3। अब इन बिंदुओं को लिखते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। दूसरे भाग के जो निर्देशांक दिए गए थे बिंदुओं के, उनको हमने लिख लिया। पहले बिंदुओं के जो निर्देशांक है आप उनको x1 y1 और जो दूसरे हैं उनको आप x2 y2 दे देंगे। फिर दूरी सूत्र लिख लेंगे, वो आपका d बराबर स्क्वायर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2, फिर धन y2 माइनस y1 की घात 2। इस सूत्र का प्रयोग करना है हमको। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए और हल कर दीजिए, आपका आंसर आएगा भाई। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x2 देखिए हमारा कितना है, ध्यान से देखिए आपका माइनस का 1 है और फिर माइनस x1 आपका पहले से माइनस है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +5 और उसकी घात 2। फिर y2 आपका देखिए क्या है, 3 है, 3 रखिए और फिर माइनस यहाँ पे y1 7 है, तो 7 रख दीजिए और उसका वर्ग। केवल और केवल आपको यहाँ पे हल करना रह गया है भाई। तो अंडर रूट के अंदर देखिए अब यहाँ पे एक धन और एक ऋण है, तो आपका घटेगा, 5 से 1 घटा दीजिए तो आपका 4 बचेगा और उसका वर्ग कर दीजिए। सेम यहाँ पे भी 3 से 7 आपका घटेगा ना, क्योंकि एक धन है और एक आपका ऋण का है, तो यहाँ पे घटेगा, तो आप घटा दीजिए। तो 3 से 7 घटाने पर आपका माइनस का आएगा, क्योंकि 7 आपके ज्यादा है तो माइनस के 4 बचेंगे, उसका वर्ग। अब यहाँ पे देखिए इनको हमें क्या करना है, हल करना है। 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16, और ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल पहले में जैसे आया था ना -2 का वर्ग, माइनस का वर्ग आपका धनात्मक होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 लिख दीजिए। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो अंडर रूट आपका 32 आ जाएगा। 16 में 16 जोड़ने पर 32। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, और वो भी हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 32 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपका 1 2 इससे आएगा, फिर 2 आएगा और बाकी आपका अंडर रूट 2, यानी 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। यानी कि जो दूसरे भाग में 2 बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी आपकी 4 अंडर रूट 2 इकाई
यहाँ पे इकाई भी लिखना पड़ेगा। इतनी इकाई पे आपकी ये दूरी आ जाएगी। दूसरा भाग भाई हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं पहले भाग के आखिरी प्रश्न पर। पहले प्रश्न का जो तीसरा भाग है, उन बिंदुओं को लिख लिया, उनके निर्देशांकों को लिख लिया। अब उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। फिर हम लोगों ने दूरी सूत्र भी नोट कर लिया। वो क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रख देना है। तो देखिए आप मान रखिए भाई, और जो जो आपका मान दिया गया है उसको यहाँ पे हमें रख देना है भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, x2 कितना है, माइनस का a, और फिर माइनस का x1 आपका a है, तो यहाँ पे माइनस a और उसका वर्ग, और फिर धन y2 देखिए आपका माइनस का b है। चिन्हों के साथ रखना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए। जो आपके धन और ऋण का गुणा जोड़ कैसे होता है वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस b है और माइनस y1 आपका b है, तो यहाँ पे माइनस का b और उसका वर्ग हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए आप हल करिए, तो ये देखिए आपका माइनस ए दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आपका ऋण का रहेगा। तो यहाँ पे माइनस का 2a और उसका वर्ग, और सेम आपका यहाँ पे माइनस b आपका माइनस का 2b और उसका वर्ग हो जाएगा। अब इसको आप और आगे हल करेंगे तो देखिए अंडर रूट में 2 का वर्ग क्या होगा, 4, और जो ऋण है वो धन हो जाएगा, और a का वर्ग आपका a की घात 2 धन, ऐसे ही यहाँ पे 4b की घात 2। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 4 आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई, 4 और ब्रैकेट में a की घात 2 धन b की घात 2। 4 का वर्गमूल अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था कि आपका वो 2 होता है। देखिए यहाँ पर आप इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, अंडर रूट a की घात 2 धन b की घात 2, इतनी इकाई आएगा। देखिए जो 4 है इसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आप अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 लिख दीजिए। 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, उससे 1 2 बाहर हो गया, तो वही तो हम लोगों ने लिख दिया, इतने इकाई आया। तीसरा भाग भी आपका हल हो गया, यानी कि प्रश्नावली 7.1 का इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन सा बिंदु आप पढ़ने वाले थे, फिर पहला प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।